सामान्य जिंदगी में लोगों के घरों से ताली बजाकर और लोगों को नाच गाना सुनाकर बधाई लेने वाले किन्नरों की हालत भी लॉकडाउन के चलते धीरे धीरे खस्ता हाल होती जा रही है। लोगों के घरों से जो बधाई इन किन्नरों को मिलती थी वह इस लॉकडाउन के चलते खर्च हो चुकी है। लॉकडाउन खत्म भी हो जाए लेकिन इन लोगों को लग रहा है कि अब इनकी मुश्किलें खत्म होने वाली नहीं हैं, क्योंकि अब शादी समारोह का स्वरूप बदल गया है। घर घर जाकर बधाई गाने और मांगने के लिए भी लगता नहीं समाज इन किन्नरों की राह को सहज करेगा। वहीं आज किन्नर लोग पूरी तरह से खाली हो चुके हैं और सरकार से अपील कर रहे हैं कि ऐसे वक्त में सरकार किन्नरों की मदद करे। पिछले 3 महीने से इनकी आजीविका का एकमात्र साधन पूरी तरह से ठप हो चुका है। ऐसे में इनके लिए जीवन यापन करने की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि सहायता उपलब्ध कराने वाली संस्थाएं और सरकारी तंत्र इनको सहायता पाने वालों की सूची में मानता ही नहीं। ऐसे में ये किन्नर लोग कहां जाएं, एक बड़ा सवाल है। वहीं किन्नरों ने कहा कि हम लोग भी तो इसी देश के वासी हैं, हम लोग भी तो भारतवासी हैं, ऐसे में हम लोग कहां जाएं? हम किन्नर लोगों के बारे में भी सरकार को एक बार जरूर सोचना चाहिए। शहर में अनुमान के मुताबिक लगभग 250 से अधिक किन्नर समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इनमें से मुख्य रूप से शाहजमाल, नई बस्ती, आवास विकास कॉलोनी, जेल रोड और सिविल लाइन के कुछ इलाकों में इनकी बस्तियां मौजूद हैं। 20 किन्नरों के समूह पर एक गुरु होता है। ये गुरु ही परिवार का मुखिया होता है, पिता तुल्य होता है। इनका मुख्य काम घर घर जाकर बधाइयां गाना और शगुन के रूप में पैसा लेना है। इसी से इनकी जिंदगी आगे बढ़ती है। इसके साथ ही जब बाजार खुलता है तो ये शुभ अवसरों पर दुकानदारों से भी बधाई की भेंट स्वीकार करते हैं। लेकिन इस लॉकडाउन ने सब कुछ बदल दिया। पंजाबी क्वार्टर नई बस्ती में समूह की गुरु चवनी माई कहती हैं कि सोचा था 1 महीने में लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। जो बचत थी अब वो भी खर्च हो गई है और हमने भी मजबूर लोगों की मदद भी कर दी। लेकिन आज 3 महीने हुए, हालात बहुत खराब हो गए हैं। न शादियां हो रही हैं और जहां बच्चे पैदा हो रहे हैं वहां पर भी लोगों को हमारी मौजूदगी असहज करती है। वहीं चवन्नी किन्नर ने अपनी पीड़ा बयां करते हुए कहा कि लॉकडाउन के चलते हालात बद से बदतर हो चुके हैं और लोग भूखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में हम किन्नर लोग पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। 3 महीने होने को हैं, जो कुछ हम किन्नर लोगों के पास था वह सब कुछ खाने पीने में खर्च हो गया और जो कुछ बचा उस पैसे से हम किन्नरों ने गरीबों की लॉकडाउन में मदद भी की थी। ऐसे में सरकार से अपील है कि हम किन्नर लोगों के बारे में भी सोचें। आखिर हम किन्नर लोगों के बारे में सरकार सोचती क्यों नहीं? और यह सरकार की किन्नरों को लेकर अनदेखी आखिर कब तक चलेगी? ऐसे में सरकार की तरफ से भी हम किन्नर लोगों की मदद होनी चाहिए। जहां एक तरफ काम धंधे पूरी तरह से चौपट हो चुके हैं, अगर ऐसे में हम किन्नर लोग किसी के दरवाजे पर जाकर बधाई मांगे तो ऐसी परेशानी के बीच हम किन्नर लोगों को कोई कुछ भी नहीं देगा। इतनी बड़ी परेशानी के बीच वही इस लॉकडाउन में जब आम जनता ही परेशान है, अगर लोगों की काम धंधे चलते, शादी विवाह चलते तो कुछ आमदनी हम किन्नरों की हो जाती। ऐसे में किन्नरों ने सोचा कि यह लॉकडाउन कुछ दिनों का ही होगा। गरीब लोगों को परेशान होते देखा तो किन्नरों ने अपने पास से राशन भी बांटा और बेसहारा लोगों की मदद भी की। लेकिन आज वही किन्नर जो दूसरों की मदद करते थे आज पूरी तरह से परेशान हैं। ऐसे वक्त में सरकार को भी किन्नरों की मदद के बारे में सोचना चाहिए, ऐसा किन्नर समाज के लोग कहते हैं। मेरा नाम है चवन्नी किन्नर। हालात क्या है सब लॉकडाउन के बाद? हालात क्या, हाँ भैया, हुए तो सब जगह भुखमरी हो ही रही है, सब परेशान है दुनिया ही। अब हम लोग भी परेशान हो चुके, 3 महीने होने को आ रहे हैं। जो कुछ था खा लिया बैठ के, बाकी कुछ जो अपने गरीबों की मदद के लिए कर दिया। अब ये है भैया सरकार से कुछ अपील है, कुछ करे, किन्नरों के बारे में भी सोचे। ऐसे कब तक चलेगा? कुछ मदद हमारी भी होनी चाहिए। काम धंधे भी बंद पड़े हैं, किसी के दरवाजे पे जाओ तो कोई क्या देगा बताओ। ऐसी परेशानी में आदमी को अपना ही ना हो पा रहा तो वो हमारा क्या देगा बेचारा।
अब ये शादी ब्याह चलते कुछ काम धंधा चलता तो कुछ आमदनी होती, अब वो सभी बंद हो गई। अब हम लोग तो ये समझ रहे 1 आध महीने का होगा ये, तो यूँ करके कुछ राशन भी बांटे, कुछ गरीबों की मदद कर दी। अब हम लोग भी खाली हो चुके हैं भैया। अब यही है, सरकार से गुहार है, अपील है, कुछ करे मदद हम लोगों की भी। अब क्या बताएं, बहुत ज़्यादा परेशानी दुनिया में इतनी बढ़ गई है, बहुत बता ना सकते। अब खाने को भी नहीं बचा, जितना भी था सब खर्च हो गया। इतनी टेंशन में आके इतना लॉकडाउन कर देते हैं, घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। घर से बाहर निकलते हैं हिम्मत ही नहीं होती, इतनी बीमारी फैल रही है, इतनी सब ये हो रही है। अब हिजड़ों का तो कोई काम ही नहीं है न है। हिजड़ों का सिर्फ यही बधाई जाना, बधाई पे से आना। अब हिजड़े कहीं जा भी नहीं सकते, बधाई पे कैसे जाए उनके यहाँ पर, उनके भी खाने को नहीं है। हम भी परेशान हो गए, पर यही है अब हमारी परेशानी की थोड़ी मदद करो, हम बहुत परेशान हैं। अपने घर में कितने लोग कहाँ जाएं। नाम पिंकी है और ये हमारी गुरु माँ है। जी किस तरह की समस्या आगे सामने खड़ी है? समस्या क्या है? समस्या तो भैया सबके आ गए। देखो आम जनता है तो और किन्नर हैं तो यहाँ तक के जो सरकारी अफसर है उनके भी आगे समस्या है। लेकिन ये है कि उनके अच्छे दिन कट जाते हैं, लेकिन आम जनता और हम किन्नर लोग तो ये है कि जब आम जनताओं के घर में शादी होती है या कोई खुशी का माहौल होता है तो हम लोग जाते हैं, वो पैसा हमें मिलता है, चाहे 2 मिले 4 मिले, हम उससे अपना घर परिवार चलाते हैं। अब वो हमारे पास जो भी था, हमारी ये गुरु माँ है, इनने काफ़ी गरीबों की मदद करी, खर्चा करा। क्या सोचा कि महीने 15 दिन का लॉकडाउन है, गरीब लोग परेशान थे, उस टाइम पर भुखमरी ज़्यादा हो रही थी, तो इन्होंने उनकी सहायता करी। अब ऐसा क्या पता था कि हम लोग काफ़ी लोग हैं इस घर के अंदर, किन्नर हम 15-20 किन्नर हैं। हमारी ये गुरु माँ है सबसे बड़ी, इनके चलते ही हम लोग खाते हैं पीते हैं, इन्हीं के पास हम लोग रहते हैं। अब इन्हीं के पास नहीं है तो अब हम किसके पास जाएं? अभी हम लोग अपने कहीं बधाई के लिए जाते हैं या कहीं पर भी जाएं तो किस तरीके से जाएं? क्योंकि आम जनता के पास इस टाइम पैसा नहीं है, क्योंकि उनके पास उनका कारोबार नहीं है। जो उनके पास भी था वो लोग खा चुके हैं, तो वो हम ही को कहाँ से देंगे? अभी जाने में भी थोड़ा घबराहट महसूस होती है, कदम भी नहीं पड़ते आगे को। तो हम लोग किस तरीके से जाएँ और कैसे क्या करें आगे के लिए? अब सरकार सब गरीबों के लिए नाच पानी के 500 रुपये 1000 रुपये जो भी सहायता कर रही है, तो हम किन्नर लोग कहाँ जाएँ? हम भी तो इसी देश के वासी हैं, हम भी तो भारतवासी हैं, हम कहाँ जाएंगे? हमारे बारे में भी कुछ सोचें। बीजेपी सरकार से हमारी ये निवेदन है, हाथ जोड़ के हम सभी किन्नर भाइयों के, कि हमारे लिए भी आगे के लिए कुछ सोचें। वही किन्नर पिंकी कहते हैं कि हमारे जिला प्रशासन से मांग है कि जिस प्रकार अन्य लोगों को राशन, श्रमिकों को पैसा आदि उपलब्ध कराया जा रहा है, हमें भी ये लाभ दिया जाए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि समस्या तो इस वक्त सभी के आगे है, चाहे इसमें आम जनता हो, किन्नर हो, और जो सरकारी अफसर हैं उनके आगे भी समस्या है। लेकिन इन लोगों के तो अच्छे दिन कट जाते हैं, लेकिन आम जनता और हम किन्नर समाज के लोग, जब घरों में शादी होती है, खुशी का माहौल होता है, ऐसे में ही हम किन्नरों को आम जनता कुछ उपहार देती है, रुपए पैसे देती है, जिससे हमारा गुजारा होता है। पिंकी ने कहा कि हम लोगों की जो गुरु माँ हैं, उन्होंने इस लॉकडाउन में गरीब लोगों की बहुत मदद की थी और सोचा था कि 15 दिन का लॉकडाउन रहेगा, तो ऐसे में गरीब लोगों को परेशान और भूखमरी से मरता देखा तो उन गरीब और बेसहारा लोगों की मदद की थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि लॉकडाउन बढ़ता ही जाएगा और बढ़ती जाएंगी हम लोगों की समस्याएं। एक घर में मौजूद हम 20 से ज्यादा किन्नर हैं और इन्हीं गुरु माँ के पास ही रहकर हम किन्नर लोगों का गुजर बसर होता है। जब ऐसे में हमारी गुरु माँ के पास ही खाने के लिए कुछ नहीं है, तो हम किन्नर लोग कहाँ और किससे मदद मांगने जाएं?